आज हम बनाएंगे बगैर आटा गूंदे बगैर बेलने की मेहनत के सिर्फ 1 कप मैदे से 35 से 40 समोसा रोल पट्टियाँ। इस रेसिपी में आपको वो तमाम टेक्निकल पॉइंट बताऊंगी जो आपको कोई नहीं बताता, जिनके बगैर पट्टियाँ परफेक्ट नहीं बनती। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो आखिर तक देखें ताकि आपकी चीज़ें और मेहनत ज़ाया ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले फिलिंग तैयार कर लेते हैं। पैन में तकरीबन 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। लो फ्लेम पर ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें ये मैंने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। लो फ्लेम पर लहसुन अदरक को भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये मैं स्प्रिंग रोल्स की फिलिंग तैयार कर रही हूँ, तो इसमें ये तमाम सब्जियां शामिल करेंगे, जिसमें ये 1.5 कप बिल्कुल बारीक कटी हुई बंद गोभी और ये तकरीबन 1 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और ये तकरीबन 1 कप बारीक कटी हुई गाजर और ये 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। सब्जियों का कोई मसला नहीं है, हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। और ये तकरीबन 1.5 कप श्रेड की हुई चिकन शामिल की है। हाफ टी स्पून या हस्बे जायका नमक, हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन तमाम अज्जा को आपस में मिक्स करते हुए सिर्फ 1.5 से 2 मिनट पका लेना है। 1.5 से 2 मिनट पका लेने के बाद अब फ्लेम को ऑफ कर देना है और ये तकरीबन हाफ कप बारीक कटी हुई हरी प्याज शामिल करनी है। अब इसे भी तमाम अज्जा के साथ ऑफ फ्लेम पर मिक्स कर लेना है। ये स्प्रिंग रोल की परफेक्ट फिलिंग बनकर तैयार है। अब इस फिलिंग को किसी बड़ी ट्रे में निकाल कर फैला लेना है और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है ताकि इसमें मौजूद सब्जियां पानी ना छोड़ें और सब्जियों का क्रंच बरकरार रहे। अब यहाँ हमने पट्टियाँ बनाने के लिए दूध की तरह पतला लिक्विड तैयार करना है ताकि पट्टियाँ बिल्कुल पतली पतली बनकर तैयार हो सके। बोल में 1 कप मैदा शामिल किया है और ये 1/4 कप कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के इस्तेमाल से रोल और समोसे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। हाफ टी स्पून नमक शामिल किया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते चले जाएंगे और हैंड बीटर की मदद से मिक्स करते चले जाएंगे। मैं आपको पानी की भी क्वांटिटी बता दूंगी ताकि आपका लिक्विड परफेक्ट बनकर तैयार हो सके। अब तक इसमें मैंने 1 कप पानी शामिल किया है। अब इसे अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं। पानी को मैदे और कॉर्नफ्लोर में अच्छे तरीके से फेंटते हुए यकजान कर लिया है। ये मैंने 1 कप मज़ीद पानी लिया है। अब इसे थोड़ा थोड़ा शामिल करते हुए मिक्स करते चले जाना है जब तक कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिक्विड तैयार ना हो जाए। आप देखिए, अब तक मैं 1.25 कप पानी शामिल कर चुकी हूँ, लेकिन ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिक्विड बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। इसमें हमने मज़ीद पानी शामिल करना है और ये 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अब इसे मज़ीद फेंट लेना है। इसमें तकरीबन 1.25 कप पानी का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मैं आपको चमचे की मदद से भी चेक करके दिखा देती हूँ। आप देखिए लिक्विड में कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी सी है। बस हमें समोसा और रोल पट्टियाँ बनाने के लिए ऐसा ही पतला लिक्विड दरकार है। अब इस लिक्विड को हमें छान लेना है ताकि इसमें मौजूद तमाम लम्स निकल जाएं और ये बैटर बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ये पतला सा बैटर या लिक्विड बनकर तैयार है। अब हमें 1 चमचा लेना है और पैन पर डालना है और ख्याल रहे कि हमने ये लिक्विड ठंडे पैन पर डालना है और ठंडे पैन पर फैला लेने के बाद लो फ्लेम पर इतना पकाना है कि ये लिक्विड ट्रांसपेरेंट हो जाने के बाद वाइट हो जाए और अपने किनारे छोड़ दे। ये शीट्स बनाने के लिए आपने 8 या 9 इंच का नॉन स्टिक पैन लेना है और आपको पैन ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने लिक्विड डो में
1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है, जो कि शीट्स बनाने के लिए काफ़ी है। जब इस तरह से मुकम्मल तौर पर किनारे छोड़ दे तो आपने इसे पैन पर से उतार लेना है। अब यहाँ आपने एक बहुत अहम और टेक्निकल पॉइंट नोट करना है। हम यहाँ समोसा और रोल पट्टियाँ बना रहे हैं, इसलिए इनका कागज़ की तरह पतला होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि बैटर डालने से पहले पैन को थोड़ा ठंडा कर लें। अगर आपने तपते हुए गरम पैन में बैटर डाला तो वो फ़ौरन वहीं जम जाएगा और पट्टी बनने के बजाय मोटा क्रेप बन जाएगा। और याद रहे कि हम क्रेप्स नहीं बना रहे, हम मांडा पट्टी बना रहे हैं, इसलिए हर बार पैन को हल्का सा ठंडा करना लाजमी है ताकि बैटर आसानी से फैल सके और पट्टियाँ पतली बनकर तैयार हो सके। अब पैन को ठंडा करने के लिए चाहे तो आप पास में किसी बर्तन में पानी रख लें और पैन की बेस को उसमें टच कर लें, या फिर मेरी तरह एक गीला टॉवल पास रखें और हर पट्टी के बाद पैन को इस पर लगा दें ताकि टेम्परेचर कम हो जाए और आपकी मांडा पट्टी, समोसा या रोल पट्टियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो सके। बस सेम प्रोसेस से तमाम शीट्स तैयार कर लेंगे। जब आप पट्टियां बनाकर एक दूसरे के ऊपर रखें तो इन्हें चिपकने से बचाने के लिए इनके दरमियान या तो थोड़ा सा खुश्क मैदा छिड़क दें या फिर हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा दें। इससे आपकी पट्टियां बिल्कुल अलग अलग रहेंगी और एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। आप देखिए, ये बहुत अच्छी और बिल्कुल कागज़ की तरह पतली पतली पट्टियां बनकर तैयार हुई हैं और ये सिर्फ 1 कप मैदे से ढेर सारी बनकर तैयार हुई हैं। मैं यहाँ स्प्रिंग रोल बना रही हूँ। अगर आपने समोसे बनाने हैं तो आप क्या करेंगे, इस शीट के दोनों किनारों को फोल्ड कर देंगे तो दरमियान में एक स्ट्रिप सी बन जाएगी जिसे आप समोसा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रोल को सील करने के लिए हम लई का इस्तेमाल करेंगे। बस सेम प्रोसेस से तमाम रोल्स तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये इतने पतले बने हैं कि इसमें से फिलिंग भी झांकती हुई नज़र आ रही है। आप इन रोल्स को जिप लॉक बैग या एयर टाइट बॉक्स में ट्रांसफ़र करके फ्रीज़ कर लें। जब आपने इन्हें फ्राई करना हो तो आपने जमे हुए ही फ्राई करने हैं, लेकिन ख्याल रहे कि जमे हुए और ताज़े रोल्स फ्राई करने में फ़र्क होता है। अगर आप ताज़े फ्राई कर रहे हैं तो शुरू से आखिर तक मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, और अगर जमे हुए फ्राई कर रहे हैं तो मीडियम फ्लेम पर पहले ऑयल को गर्म करेंगे, रोल या समोसे शामिल करेंगे और जब उसका हल्का सा कलर तब्दील होने लगे तो आपने फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करना है। मैंने आपको ये रेसिपी बहुत अच्छे तरीके से बनाना बताया है, तो आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।